तो हमने समय के बारे में और समय आवर्त काल आवर्ती ये पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करें अगर अम्ल की, तो अम्ल क्या होते हैं? तो सिंपल सा है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते जा रखना। जितने भी पदार्थ अगर खट्टे हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गई, ये सारे पदार्थ और जितने भी खट्टे पदार्थ है, मान लो वो सारे क्या कहलाते हैं? अम्ल। स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है भाई। उदाहरण अगर देखते हैं तो उदाहरण दे सकते हो आप, नींबू, संतरे और इमली, कच्चे आम, आदि। नेक्स्ट, और इसके क्या गुण हो सकते हैं अम्ल के? एक तो स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरे अम्ल है जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है भाई। अम्ल है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं। और इसका गुण हो गया, अम्ल के गुण क्या हो सकते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मतलब कलर के लिटमस पत्र क्या हो गया? देखो, सूचक होता है, एक प्रकार का सूचक, मतलब पता करने का सूचक होता है कि ये पदार्थ अम्ल है, ये पदार्थ, ये क्षार है, कैसे। जैसे एक घोल ले लिया आपने, ठीक है, सूचक है लिटमस। और भी होते हैं सूचक में, एक होता है हल्दी, ये भी एक प्रकृति सूचक है। और गुड़हल का फूल, ये भी एक प्रकृति सूचक है। ठीक है। और एक लिटमस पत्र, ये क्या करते हैं, इन पत्र को, अगर जैसे नीला पत्र है, अगर इसको मैं अम्ल में डाल दूंगा तो ये नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो वो लिटमस पत्र जो नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अम्ल कहलाते हैं। कुछ प्रमुख अम्ल कौन कौन से हैं? प्रमुख अम्ल, ठीक है। तो कुछ प्रमुख अम्ल है। पहला अम्ल है HCl, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये याद रखना है आपको। अम्ल में पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है एक H2SO4, ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक आता है आपका CH3COH, इसे बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। एक आता है आपका HCOH, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। एक और होता है HCCOH, OH और CH3, ये होता है आपका लैक्टिक अम्ल। दूध में प्राप्त होता है, दूध में पाया जाता है अम्ल। ठीक है।
तो ये कुछ प्रमुख अम्ल है। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOH फॉर्मिक अम्ल और HC और COH CH3OH, इसको साथ में H प्रकार से लिखते हैं। तो ये है आपका लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल के बारे में था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण नींबू, संतरा, इमली, कच्चे आम वगैरह। अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र होता है सूचक जिससे पता चलता है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, तो वो आप बता सकते हो। तो ये आपके अम्ल हो गया। अम्ल ये पूरा आपको इस तरीके से याद करना है पूरा। ठीक है, अम्ल के बाद नेक्स्ट आता है आपका क्षारक। अगला आता है सार। तो जब इसका विपरीत, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं सार कहलाते हैं। और इसका एक और गुण है, चिकने होते हैं साबुन की तरह। चिकने होते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो वही आप साबुन लिख सकते हो, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, सरफ हो गया, अपमार्जक जिसे बोलते हैं, सरफ बोल दो या अपमार्जक बोल दो। ठीक है, और इसका एक गुण है, ये सार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, तो अम्ल H+ आयन देता था, ये क्षारक OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए, चिकने होते हैं। और कुछ प्रमुख क्षार कौन कौन से होते हैं, तो पहला है NaOH जिसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक इसके अंदर आता है दूसरा MgOH2। ठीक है, ये होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस वाले क्षारक को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इनो वगैरह देखा होगा, वो सारे ये पाया जाता है उसके अंदर। ये साबुन में पाया जाता है, साबुन और सरफ में ये आपका पाया जाता है। इनो वगैरह ये जो पदार्थ हो गए जिससे पेट की अम्लता दूर होती है, इसका काम क्या है, पेट की अम्लता दूर करने में। पेट में गैस वगैरह जो बनती है, तो जो इनो वगैरह होता है वो काम होता है। तो इनो में क्या उपस्थित है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है,
एक और हो गया, जैसे एक और है तीसरा KOH, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सार है आपका, सारक हो गए सारे। तो वापस डेफिनेशन देख लो, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या चिकने होते हैं उनको बता दो सार कहलाते हैं। हाथ में अंगुलियों पे लोगे तो एकदम चिकना पदार्थ और साबुन की तरह चिकने होते हैं। उदाहरण साबुन हो गया, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, अपमार्जक मतलब सरफ। और सार है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। वो H प्लस देता था, ये OH माइनस देता है। प्रमुख सार कौन कौन से हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको एक नाम और से जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया सार के बारे में जानकारी के, सार क्या क्या से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लवण। तो सिंपल है, लवण कैसे प्राप्त होते हैं? जब अम्ल और सार आपस में जब अभिक्रिया कर लें तो किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण। जैसे देखो अभी तो अगला है लवण। तो लवण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं व ना ही सारी होते हैं। मतलब क्या हो गया? ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, ठीक है, बीच वाला उदासीन, यानी कि कोई पता खट्टा मीठा दोनों आए या कड़वापन भी आ जाए और खट्टापन भी आ जाए तो वो लवण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना सारी होते हैं, लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं, ठीक है। तो या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। तो वे पदार्थ जो अम्ल और सार, वे पदार्थ जो अम्ल व सार से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, लवण कहलाते हैं या उदासीन कहलाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, तो लवण कहलाते हैं, ठीक है। अब कैसे? जैसे अब इनकी अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो अम्ल और सार दोनों को जोड़ दें तो ये जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं लवण और प्लस में बनाते हैं, बाहर निकालते हैं जल, ठीक है। अब मैंने इतने सारे उदाहरण बताए थे आपको। जैसे अम्ल का उदाहरण आपको ले लो, अम्ल ले लो HCl, सारक ले लो NaOH, ये सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कौन सा हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सारक है। अभी लिखवाए थे मैंने सारे नाम आपको। तो अम्ल और सार जब आपस में जुड़ जाए या अभिक्रिया कर लें तो क्या बना देते हैं? लवण, ठीक है। तो ये आपस में जब जुड़ जाएंगे मतलब Na और Cl ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये लवण बना देंगे NaCl। और OH और H जुड़कर H2O, जल का सूत्र होता है H2O। OH और H जुड़ जाएंगे ये दोनों आपस में तो जल बाहर निकाल देंगे। तो NaCl
इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, लवण है सोडियम क्लोराइड। अब आपने नमक तो सब यूज करते हैं, तो ये नमक का सूत्र होता है, इसको ये किसका सूत्र होता है, नमक का। अब देखा होगा नमक ना तो खट्टा होता है, अगर हल्का से लोगे तो खट्टापन आएगा, और ज्यादा लोगे तो कड़वापन भी आ जाएगा, यानी कि ना खट्टा ना कड़वा ज्यादा। तो नमक का ये सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। लवण कौन सा बन गया इन दोनों से मिलकर, नमक। नमक कैसे बनता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NOH मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, नमक का निर्माण करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, और बाहर निकालते हैं आपका जल H2। ठीक है, तो ये है लवण की प्रकृति। तो लवण है, आपकी डेफिनेशन बता दो, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बने होते हैं लवण कहलाते हैं। या ये लिख सकते हो, वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं लवण कहलाते हैं। अच्छे से आपको समझा दिया। अम्ल, क्षार और लवण तीनों आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, वीडियो रोक रोक के भी आप समझ रहे हो, लिख भी लेना अच्छे से। बाकी